हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बात करेंगे आज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बारे में। 4 लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आवर फिफ्थ लॉ इज लॉ ऑफ Gay-Lussac law of gaseous volume. This law was proposed by Gay-Lussac in 1808. उससे पहले भी वो स्टडी कर रहे थे। 1808 में उन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया और कहा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when gaseous reactant react together and form gaseous product, their volume always bear a simple whole number ratio. इस लॉ में क्या कहा उन्होंने कि जब गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके गैसियस प्रोडक्ट्स को बनाएंगे तो उनकी वॉल्यूम जो है वो हमेशा एक सिंपल रेशियो को बेयर करेंगी, where all the volumes, जहां हमें सभी वॉल्यूम्स को मेजर्ड, all the volumes measured at similar condition of टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखना है तो हमारे रिएक्टेंट की वॉल्यूम, जो भी रिएक्टेंट हमने चूज किया, गैसियस रिएक्टेंट होना चाहिए स्पेसिफिकली, उसकी वॉल्यूम्स प्रोडक्ट के वॉल्यूम के साथ हमेशा एक सिंपल रेशियो को बियर करेंगी। लेट अस सी वन एग्जांपल। H2, when hydrogen gas combines with chlorine gas and form 2 moles of HCl gas. If we talked about in terms of volume, so here 1 volume of hydrogen combines with 1 volume of chlorine and gives us 2 volume of hydrochloric acid. So they always combine in a simple ratio, 1:1:2. This is Gay-Lussac law of gaseous volume. नोट कीजिए। Let us take one more example of Gay-Lussac law. N2 combines with 3H2 and forms 2 moles of ammonia gas. Here 1 volume of N2 gas combines with 3 volume of hydrogen gas and forms 2 volume of ammonia gas. All these measurements are same temperature and pressure. ये जो मेजरमेंट्स हैं ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रहेंगे। These 3 bears a simple whole number ratio with each other. This is Gay-Lussac law of gaseous volume. Here, next we are going to discuss about Dalton's atomic theory. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। As the name indicates, this theory is proposed by Dalton. Dalton's atomic theory. डाल्टन ने इसको प्रपोज किया
postulates of this theory. First postulate of this theory is according to Dalton का पहला postulate क्या था कि atom जो है वो indivisible है. So the first postulate is atom is indivisible. Atom is indivisible. आप एटम को या कोई भी एटम को फॉर्मल छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकता. Atom is the starting point of any chemical reaction. Atom is the starting point of any chemical process. किसी भी केमिकल प्रोसेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एटम उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है. नेक्स्ट वन, सेम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज. Or we can also say atoms of same element have same properties. Properties like mass, atomic number, etc. Atoms of different element, atoms of different elements have डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सेम एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टीज हैं और डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेंगी सभी. पहला पॉइंट क्या था इनका कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते. सेकंड पॉइंट, एटम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी केमिकल प्रोसेस. थर्ड उन्होंने बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज. फोर्थ उन्होंने बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. नोट कीजिए. उसके बाद हम नेक्स्ट पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू डाल्टन इज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. Next postulate according to Dalton atomic theory is atom can neither be created nor be destroyed. ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट पोस्टुलेट इज व्हेन एटम्स कंबाइन or when elements combine, when atom combine with one another and form a compound. जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं and forms a compound, they always do so in simple whole number ratio. क्या कहा डाल्टन ने कि जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे तो वो हमेशा एक सिंपल रेशियो को बियर करेंगे. सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. नोट कीजिए. उसके बाद हम लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. में लिमिटेशंस क्या क्या थी और वही पॉइंट्स उसके मॉडिफाइड थ्योरी के पोस्टुलेट्स बने. नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट limitation of
Dalton atomic theory. The first limitation of Dalton atomic theory is, Dalton ने कहा कि एटम इनडिविजिबल है, एटम को आप फर्दर टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, whereas atom is divisible in 3 parts, और एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स भी हम बोल सकते हैं, नॉट डिविजिबल. दैट इज एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इन तीनों के बारे में डाल्टन ने कोई बात नहीं की थी. सेकेंड लिमिटेशन, डाल्टन ने कहा था कि सेम एटम्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट atoms of same element not always have same properties. जो सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टीज हमेशा एक जैसी नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल 1H1, 1H2 and 1H3. These are the 3 atoms of hydrogen, but their atomic masses is different. This one is a representation in between symbol. In between हम लिखते हैं एटम का symbol. Z represents atomic number and A represents here, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एटॉमिक मास को. सो यहाँ पे हमने क्या देखा, तीनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, बट तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट. दीज 3 आर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. सो आइसोटॉप्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? Atoms have same atomic number but different mass number are known as isotopes. Atoms have same atomic number. Atoms have same atomic number but different mass number. But different mass number are known as isotopes. So this is the second limitation of Dalton atomic theory. Note कीजिए. The next limitation is, Dalton ने कहा कि different elements की properties हमेशा different रहेंगी, but atoms of different elements have same properties. Sometimes, not always, have same properties. Third limitation, atoms of different elements not always have different properties. Not always have different properties. डाल्टन ने कहा था अगर अलग एलिमेंट है तो उसके सभी एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल आर्गन 18, atomic mass 40, and calcium atomic number 20, atomic mass 40. These are two different elements, but their atomic mass is same. अलग अलग एलिमेंट है, ये आर्गन है, ये कैल्शियम है, बट इनका एटॉमिक मास कैसा है? सेम है. सो दीज एलिमेंट्स आर नॉन एज आइसोबार. Atoms have different atomic number but same mass number
are known as isomers. And the last limitation of Dalton atomic theory is atoms not always combine. Atoms not always combine in a simple ratio. In a simple ratio to form compounds. जरूरी नहीं है कि एटम्स हमेशा एक सिंपल रेशियो में ही कंबाइन करें कंपाउंड्स बनाने के लिए. These are the limitations of Dalton atomic theory, and these points are the postulates of modified atomic theory. अगर आपसे कोई modified atomic theory के postulates पूछे तो आप ये लिख सकते हैं कि डॉल्टन ने इन सभी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया था. Dalton is unable to explain the nature of binding forces. Unable to explain the nature of binding forces. कि एटम्स एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, ये उसके नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. दिस इज ऑल अबाउट Dalton atomic theory and Gay-Lussac law.